देखिए, ये शर्मनाक है, दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं समझता हूं संसदीय लोकतंत्र के इतिहास में इससे बड़ा काला धब्बा कुछ है। जिस तीव्रता से ये निर्णय लिया गया, जिसके पीछे आधारहीन तथ्य और तर्क रहे हैं। कल ही तेजस्वी जी ने, डिप्टी सीएम हमारे दल के, उन्होंने कहा था कि विपक्ष के दलों को अब ये सोच लेना है कि लड़ाई का तरीका क्या होना चाहिए। और आज देखिए, जो राहुल जी ने कैम्ब्रिज में कहा डेमोक्रेसी के पर संकट के बाद, आपने तस्दीक कर दी। आपके मनसा वाचा कर्मणा में डेमोक्रेसी के लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं है। और मैं समझता हूं कि सभी दलों को अब यह तय करना होगा, नागरिक समाज के साथ मिल करके, लोगों के साथ मिल करके, कि इस तानाशाही मनोवृत्ति को जमींदोज करना होगा। अन्यथा हिंदुस्तान का जो 75वें वर्ष आजादी में जो नुकसान हो रहा है ना, उसकी भरपाई कतई संभव नहीं होगी। ये सिर्फ राहुल गांधी का की लोकसभा सदस्यता रद्द नहीं हुई है, लोकतंत्र मृत घोषित हुआ आज। ऑफिशियल डिक्लेरेशन ऑफ द डेथ ऑफ डेमोक्रेसी। देखिए राहुल गांधी जी के संबंध में हड़बड़ी में 24 घंटे के अंदर जिस प्रकार से फैसला लिया गया है, वह इसको दर्शाता है कि केंद्र की जो सरकार है वो हताशा में है, बौखलाहट में है। और बौखलाहट में इस तरह की कार्रवाई की जाती है। आखिर लोकतंत्र है, उसकी कोई प्रक्रिया होती है। कोर्ट का जो फैसला होता है वो चुनाव आयोग जाता है, चुनाव आयोग के माध्यम से वो स्पीकर के यहाँ पहुँचता है, तब कोई फैसला होता है। अब ये 10 घंटा के अंदर सारी प्रक्रिया पूरी कर ली जाए तो इससे साफ झलक रहा है कि इसमें केंद्र सरकार की कहीं न कहीं भूमिका है, सक्रिय भूमिका है। और यह भूमिका जो निभाया है केंद्र सरकार ने, वो बौखलाहट में निभाया है। वो हताश हो चुके हैं। जनता का जो उनसे विश्वास हट रहा है उसके कारण हताश है। लेकिन वो चिंता नहीं करें, इस देश की जनता बहुत सजग है, सब देख रही है। 2024 में एक एक उनके कदम का हिसाब लेगी। वही तेजस्वी यादव जी के बारे में वही हो रहा है। आप एक बात बताइए ना, कि जिस बात की वो चर्चा कर रहे हैं कि 2008 में कंप्लेन हुआ, तो 2008 से 2014 तक आप कह सकते हैं कि भाई यूपीए की सरकार थी, कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन उस समय भी जांच हुई, सीबीआई ने उस फाइल को बंद कर दिया। लेकिन 2014 से तो आपकी सरकार थी, अगर उसमें कुछ साख था तो क्यों नहीं कर रहे थे। 2022 में जब महागठबंधन में नीतीश कुमार जी फिर से शामिल हो गए तो आपको एकदम दिव्य ज्ञान हो गया साक्ष्य का और कार्रवाई करने लगे। तो ऐसा दिव्य ज्ञान तो उसी को होता है ना। तो इसलिए ये जाहिर है कि जो केंद्र की सरकार है वो सीबीआई का, ईडी का, इनकम टैक्स का इस्तेमाल राजनीतिक कारणों से कर रही है, अपने राजनीतिक विरोधियों को परेशान करने के लिए कर रही है, उन पर दबाव बनाने के लिए कर रही है। लेकिन देश की जनता सब देख रही है, समय पर उनका हिसाब चुकता हो जाएगा। राहुल गांधी पे चिराग जी हुआ है, क्या कहना चाहिए? देखिए, ये कानूनी प्रक्रिया है। बार बार हमने इस बात को कहा है कि कानूनी प्रक्रिया में किसी का भी हस्तक्षेप या किसी भी तरीके की टिप्पणी उचित नहीं है। न्यायिक प्रक्रिया है, विकल्प है उनके पास। अभी ऊपर की अदालत में जाकर देखिए, बयान तो उन्होंने दिया था। अब न्यायालय ने इस बयान को के ऊपर जिस तरीके से सजा सुनाई है, अब उसके खिलाफ ये ऊपरी अदालत में जाते हैं नहीं जाते हैं, पर मुझे लगता है कि जो भी उचित होगा ऊपर की अदालत भी उसी हिसाब से अपना आदेश देगी। राहुल गांधी को लेकर महागठबंधन ने पैदल मार्च निकाला है सड़क से सदन तक। देखिए, विपक्ष प्रयास तो करता ही है एकजुटता दिखाने की विभिन्न मुद्दों पर दिक्कत यही है कि विपक्ष के ही कई ऐसे महत्वाकांक्षी दल हैं जो इनकी एकजुटता के प्रयासों को खत्म करने का कार्य करते हैं। ममता बनर्जी जी हों, जो अपना अकेले चलो की रणनीति पर निर्णय लेती हैं। पूरे प्लान तरीके से चीजों को किया गया है।
एकदम फास्ट, कितने ज्यादा तरीके से, किस सुनियोजित तरीके से चीजें की जा रही हैं। लेकिन हम जनता की आवाज को बुलंद करते रहे हैं, करते रहेंगे। राहुल गांधी जनता की आवाज के लिए संघर्षरत रहे हैं। जो यात्रा उन्होंने 4000 किलोमीटर कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक की और देश के कोने कोने में, पूरी दुनिया में इस बात का चर्चा है कि देश की जो सरकार है वो अपोजिशन की आवाज को दबाना चाहती है। तो अपोजिशन की आवाज किसकी आवाज है? वो भी जनता की आवाज है। जनता के दुख को वो जनता के बीच में लाना चाहती है, सरकार को बताना चाहती है। लेकिन हम देख रहे हैं कि जिस विचार से ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार चलती है, ये कोई भी विपक्ष की आवाज सुनना नहीं चाहती। पहले तो कांग्रेस मुक्त करना चाहती थी, फिर विपक्ष मुक्त करना चाहती है। 2024 में खुद ही मुक्त हो जाएंगे। क्या लीगल कार्रवाई की आगे बढ़ेगी? जाहिर सी बात है कि जो लीगल एस्पेक्ट्स हैं, जो लीगल इसके ओपिनियन है, वो तो जाएंगे ही, उसमें कोई शक नहीं है। बट मैं ये कह रहा हूं कि आप देखिए कितना फास्ट हुआ है। 30 डेज का टाइम भी था, लेकिन उसको भी इमीडिएटली करना, क्योंकि डर है। और ये जो फियर का माहौल है खुद के लिए, जब इंसान खुद से डर जाता है तो दूसरों को डराने का प्रयास करता है। ये डरे हुए लोगों से कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी और विपक्ष डरने वाला नहीं है। ये तो हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, ये तो चीजें दिखती हैं आपके और हमारे सामने। आप भी आवाज बुलंद कीजिएगा तो नौकरी से जाइएगा, जेल में जाइएगा।